नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में पहला सवाल देखिए क्या है। स्टेटमेंट में दिया गया है B इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू C, C इज़ ग्रेटर देन D। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका G इज़ ग्रेटर देन F एंड F इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू E और E इक्वल टू D। कंक्लूजन से आपका E इज स्मॉलर देन B एंड C इज ग्रेटर देन E। अब इन दोनों कंक्लूजन को चेक करते हैं कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन में क्या बोला है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, E छोटा है B से। B कहाँ है, यहाँ है, और E इधर है। अब देखिए B से C छोटा है, ठीक है, और C से D छोटा है, तो हम B से D भी छोटा बना सकते हैं डायरेक्ट। अब D बराबर क्या है, E है, मतलब B यहाँ से पता चल रहा है कि क्या B बड़ा है किससे, E से। अब यहाँ पहला क्या दिया है, B बड़ा है E से, तो आपका कंक्लूजन A सही होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब हम दूसरा कंक्लूजन को भी चेक करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंक्लूजन में दिया है आपका C बड़ा है E से। C कहाँ है, यहाँ है, और E कहाँ है, यहाँ है। अब C से D बड़ा है, एक मिनट, C से D छोटा है और D बराबर E है, तो C ऑटोमेटिक E से बड़ा हो जाएगा। तो C E से बड़ा है, तो ये भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। इफ प्लस मीन्स डिवाइड है, प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब माइनस है, और डिवाइड का मतलब इनटू है, तो इस इक्वेशन में क्या बनेगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो 45 इंटू के जगह पर क्या आ जाएगा, इंटू मीन्स माइनस है, तो माइनस 36, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, 9, डिवाइड का मतलब क्या है, इंटू है, 4, माइनस का मतलब क्या है, माइनस मीन्स प्लस है, प्लस 108। तो क्या होगा देखिए, 40, पहले हम डिवाइड करेंगे बॉडमास रूल के अनुसार। तो 45 36 डिवाइड बाई 9 कितना होगा, 4 होगा, इंटू 4 प्लस 108, तो 45 माइनस 16 प्लस 108। अब 45 प्लस 108 कितना होता है, 153, माइनस 16 करेंगे तो कितना होगा, 137। यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रहा तीसरा सवाल। अगर ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, और सी से छोटा है डी, और डी से बड़ा है ई, और ई से छोटा है ई, तो इन चारों में से कौन सा बनाया जा सकता है, सही है, या इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या बोला है, ई से सी छोटा है, ई से ई यहाँ है, सी यहाँ है, ई से सी छोटा है क्या, ई से डी छोटा है, लेकिन डी से सी छोटा है।
सॉरी, ई से डी छोटा है लेकिन डी से सी बड़ा है, तो इससे पता नहीं चलता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, ए बड़ा है, ए छोटा है डी से, और डी छोटा है बी से। अब ए यहाँ है और डी यहाँ है, हम ए से डी तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में अगर इस तरह का सिंबल हो तो हम इधर से इधर, यहाँ से यहाँ नहीं आ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही सिंबल है, यहाँ सी के जगह पर, यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ नहीं जा सकेंगे। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा को चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन सही है या गलत है उसका पता चल जाएगा। अब सी यहाँ है, सॉरी, सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। अब हम सी से ए तक जा सकते हैं क्या, वो देखिए। अगर इधर से नहीं जा सके तो हम इधर भी ए है तो हम इधर जाएंगे। सी से बी छोटा है और बी से ए छोटा है, तो सी से ए छोटा है, यहाँ तक ठीक ही है। अब ए से ई बड़ा है कि छोटा है, यहाँ से पता चल गया, ए से ई बड़ा है, तो ये आपका सही होगा। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि टेक्नोलॉजी वर्ड में जो जो लेट अल्फ़ाबेट है, इससे इन चार में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो लेंथ में एल है, यहाँ पर भी एल है, एल ई एन जी टी एच, लेंथ बनाया जा सकता है, तो फिर आपका लेंथ नहीं होगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, अब दूसरा में क्या है, थियोलॉजी, टी एच ई ओ एल ओ जी वाई, थियोलॉजी। आपका थियोलॉजी भी बनाया जा सकता है, तो वो भी नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, कॉलोनी, सी ओ एल ओ एन वाई, कॉलोनी भी बनाया जा सकता है, तो आपका कॉलोनी भी नहीं होगा। तो इकोनॉमी चेक करते हैं, ई सी ओ एन ओ एम नहीं है, तो आपका ये इकोनॉमी बनाया नहीं जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 11:2 है तो 13:2 क्या होगा। वैसे 11 से हम -9 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 13 से भी अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 4। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4 नहीं है, तो इससे लॉजिक नहीं बनेगा, तो हमको कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको साफ करके कोई दूसरा देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 11 में क्या है, 1 अगर 1 + 1 कर दें तो भी 2 आता है। तो उसी प्रकार 13 में 1 + 3 कर देंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर भी 4 ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक से भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो अब हम कोई और ही लॉजिक निकालेंगे, जैसे कि अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 121। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 121 को 1, 2 और 1 को इंटू कर देंगे, जैसे ऐसे देखिए, 1 × 2 × 1, तो कितना आएगा, 1 × 2 2 × 1 2 होगा। तो ये 2 ऐसे भी आ सकता है। अब 13 का भी उसी प्रकार से करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 169। अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 6 × 9, तो कितना होगा, 6 × 9 54, 54 × 1 54। तो ऑप्शन में कहीं 54 है जी, आपका ए ऑप्शन में 54 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।